भारती, आपसे एक सवाल था। प्रदेश में पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार है। सांची विधानसभा क्षेत्र में रायसेन शहर के नागरिकों को लंबे समय से आश्वासन दिया जा रहा है हर चुनाव के समय कि उन्हें रेलवे लाइन उपलब्ध कराई जाएगी, रेलवे स्टेशन रायसेन में आएगा। पर क्या कारण है कि अभी तक रेलवे लाइन जो है वो रायसेन शहर को नहीं मिल पाई है? क्या ये पुराना जो जुमला है कि रेलवे लाइन लाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, क्या ये वही रहेगा या संभवतः रायसेन जिले के नागरिकों को रेलवे स्टेशन मिल पाएगा? आपने प्रश्न निकाल लिया, उत्तर भी आपने दे दिया। नहीं, आपका क्या प्रयास है? आप भी सांसद हैं, आपका क्या प्रयास रहेगा? सही है, बात ये है कि आपको ध्यान होगा कि राज्य ने इसी योजना के लिए केंद्र सरकार को पत्र दिया। उस समय से ये प्रक्रिया चाराधीन है, कार्रवाई चल रही है। उसका एक पार्ट स्वीकृत होकर काम शुरू हो गया है, जो कि इंदौर तरफ से शुरू हुआ है। इंदौर फातेगांव, रेड्डी, बुधनी तक आया है। बुधनी से वाड़ी तरफ आएगी और ये इस लाइन को आगे नरसिंहपुर तक जोड़ने का प्रावधान है। ये प्रक्रिया चल रही है क्योंकि रेलवे का काम है, थोड़ा समय लगता है। निश्चित तौर पर समय तो नहीं बता पाऊँगा आपको, पर तो निश्चित तौर पर ये शुरू होगी। रेलवे स्टेशन बनेगा, 39 करोड़ बेरोजगार है, उसके ऊपर क्या काम कर रहा हूँ? 20 साल से हमने 21 करोड़ रुपये खर्च करा, मात्र 21 लोगों को आप पे काम दिया। अभी ऐसा है कि हमने काम जो दिया है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम युवाओं को सीखो कमाओ की योजना रोजगार दे रहे हैं। कांग्रेस की तरह वोट के लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। सांसद ये बजट आया था कुछ पहले, आप बनाई थी बजट की, लेकिन रायसेन के लिए जो बेरोजगारों के लिए उस बजट में क्या था कि ऐसे कि बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके। आज 20 साल से ना तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्री आई है ना किसी प्रकार के रोजगार के संसाधन है, किसी पैसे बांटने से ही सरकार अपने आप को वो करेगी। तो लाडली बहना की सम्मान की नहीं, ये सम्मान सारे बेरोजगारों को उठा के लाडली बहना योजना में खर्च कर दिया जा रहा है। बेरोजगारों को हम लोग भी कर रहे हैं, रोजगार पालिका को फंड नहीं दे रहे हैं, किसी नगर पंचायत को फंड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सारे फंड उठा के आप लाडली बहना में सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इंडस्ट्री है रायसेन आप 4 साल बाद आए हो। देखिए ऐसा है, 4 साल बाद आए हैं। आपने सही कहा, रोजगार मिले थे और रोजगार के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक ही वर्ष के अंदर 1,14,000 युवाओं के लिए अभी सरकारी नौकरी मिली, अभी इसी साल के अंदर, और भी अभी प्रोसेस इसमें चल रही है। और जो सीखो कमाओ योजना है वो भी रोजगार के लिए। देखिए, आप व्यक्ति को सीखने के लिए 8,000 और 10,000 रुपये दिए जाएंगे। काम का जब सीखेगा तो 1 साल के बाद उसको परमानेंट काम भी मिलेगा। जो 12वीं पास है उसको 8,000 रुपये, जो ITI पास है उसको 8,500 रुपये, जो ग्रेजुएट है तो इस योजना के अंतर्गत भी युवाओं के लिए रोजगार मिला है। रही बात फैक्ट्री की और इसकी, आपने जो कहा, मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अब लेकिन ये तो क्या उद्योगपति उद्योग लगाते हैं, मैंने खुद भी उद्योगपति मंत्री जी से भी बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की है, और प्रमुख सचिव जो हैं उनसे भी मैंने बात की थी। अभी जो हमारे PHE में आ गए संजय शुक्ला जी, और यहाँ पर हमने SDM से बोल के, कलेक्टर से ये बोल कर जो भी उद्योगपति अगर यहाँ आना चाहता है उनको ज़मीन भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे और भी उद्योगों पे जब लगेंगे तो लोगों को वहाँ पर सवाल माननीय सांसद जी से कर रहे हैं। हम लोग सब एक ही साथ हैं, पार्टी एक ही बात है। सांसद जी ये बताइए, अपनी उपलब्धियाँ बताइए अपने कार्यकाल में, 4 साल की आपकी उपलब्धियाँ क्या हैं? केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ बताई हैं मंत्री जी ने, कोई मेरी उपलब्धि है। आपने व्यक्तिगत रुचि लेके क्या रायसेन सांची विधानसभा नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा सांसद जी से चर्चा करता हूँ
उनके द्वारा ही सहयोग से जो भी काम हुए हैं उसमें हर एक हम लोग मिलकर कर रहे हैं। सांसद जी और मंत्री जी, क्या भोजपुर विधायक सुरेंद्र खन्ना जी के कांग्रेस में जाने की जो अटकलें हैं उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं। अगर पीछे का जो बैनर है वो देखिए ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने उन्हें किनारा करना शुरू कर दिया है। मुझे मैं सांसद जी छोटा सा सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय प्रेरणा की, जिसमें जो लोग आपने चेते जिनको आना है, माननीय पटवारी का शादी है, इसलिए नहीं लगा। रामपाल सिंह की ऐसे अटकलें लग रही हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने अभी रामपाल जी भाई साहब को इसमें लगा था। रामपाल जी भाई साहब से जिला महामंत्री की कार्यकर्ता एडमिट हो गए, वो नहीं आ पाए। जो आने वाले थे सब उनके फोटो में ये बैनर आज का कल बदल जाए, पार्टी स्थायी है, इस बैनर को टारगेट कर नहीं, ऐसा लगा एक्चुअली उनकी अटकलें चल रही हैं जाने की रामपाल जी भाई साहब उनके महामंत्री का एक्सीडेंट हो गए, तो वो ये तो भविष्य में पता चलेगा दीपक जोशी जी की चलेंगे सांसद। मंत्री जी, आपने अपने उद्घोषण में सबसे पहले ये कहा था कि हमारी जो योजनाएं चल रही हैं वो आज के टाइम में कागजों पर नहीं चल रही, पर मनरेगा जैसी इतनी बड़ी स्कीम जो भारत सरकार ने लागू की, वो सांची विधानसभा के साथ साथ पूरे जिले में उसके जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। करोड़ों रुपए की राशि को फोन पे कर फर्जी मजदूरों के नाम पर निकाला जा रहा है। और कई समय से समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हो रही हैं। दूसरी अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षित किया जा रहा है, इसमें आपका नहीं ऐसा है, मनरेगा के अंतर्गत सब जगह काम चल रहा है। अगर कहीं कोई आपको पर्टिकुलर कहीं की शिकायत मिली हो तो आप मुझे तो दे देंगे सांसद जी को, तो उसकी भी हम जाँच करवा लेंगे। बाकी तो विकास के कार्य पूरे लोग किए जा रहे हैं। देखिए काम होता है, आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन अब उसकी सच्चाई के लिए कोई आप देंगे तो उसकी जाँच करेंगे। वो काम ऑलरेडी हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट करवा चुके हैं काम, तो अब मजदूर दर्शाते हुए उनके पीछे बजट निकाले जा रहे हैं। नहीं, इसमें पूरी हम लोग सरकार के द्वारा भी, मुख्यमंत्री के द्वारा भी जैसा मीटिंग ली है और उसमें सबकी भी की जा रही है। तो आपने देखा होगा कि काम उतने अभी जो जहाँ लेबर उपलब्ध है वहीं पर काम शुरू थोड़ा ज़्यादा काम उस पर अभी आपने देखा होगा जितने भी है उन कामों को हम लोग पूरा नहीं कर रहे। मंत्री, सांची यूनिवर्सिटी की लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। सांची यूनिवर्सिटी के कुलपति लगातार मनमानी कर रही है, आपके क्या संज्ञान में क्या कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं, आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के शोध एवं नीति प्रभारी ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया और ये कहकर दे दिया कि सांची विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं वो वहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। वहाँ पर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रिया में लिस्ट पहले ही वायरल हो जा रही है। और मतलब बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश का नीति एवं शोध प्रभारी शुभम वर्मा अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं और वो ये लिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार को अगर बढ़ावा मिल रहा है और सरकार की बात नहीं सुन रही है, और तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं, आप लोगों की जानकारी में होंगे। तो चूंकि विषय अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का है, आपके संसदीय क्षेत्र का है, तो आपकी जानकारी में है अथवा नहीं है, तो क्या आप संज्ञान ले रहे हैं? एक मंत्री जी, छोटा सा सवाल मेरा आपसे, आप चूंकि निश्चित रूप से आपने बताया कि क्षेत्र में विकास के काम निसंदेह दिख भी रहे हैं, माफियाओं पर क्या कार्रवाई हो रही है या आप लोग किस तरह के निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई होती दिख नहीं रही है? अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन की बात करें तो सांची विधानसभा में कई क्षेत्र हैं, पत्थर खदानें हैं जो लगातार चल रही हैं, आपके संज्ञान में होगी। कई लोग हैं जो बरसों से 20-20 साल से करते आ रहे हैं, कभी कोई किसी का करीब है, कभी कोई किसी का करीब है। माफियाओं की अगर बात करें तो एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो गया है कि आपके सरकारी अस्पताल में, चूंकि आपके विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, अस्पताल में मरीज भर्ती हो रहे हैं और एक रैकेट बाकायदा काम कर रहा है जो मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट कर रहा है और वहाँ पर वो प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उसका भी लाभ ले रहे हैं और वापस उन मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। आप कहें तो डॉक्यूमेंट्री, जब आप कहें हम पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये प्रमाण देते हैं, तो इस तरह की खबरें भी पहले आई हैं। रायसेन के अस्पताल का मामला है, जनसेवा का जो अस्पताल है, जनसेवा अस्पताल है, ये अस्पताल अतिक्रमण की जद में आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस अस्पताल में अस्पताल की मान्यताओं पर और उसके संचालन पर सवाल खड़े हुए, लेकिन सवाल सीएमएचओ रायसेन ने उनको वहाँ पर प्रश्रय दिया और इस तरह से वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रायसेन अस्पताल के आज भी ज़्यादातर मरीज जनसेवा अस्पताल में बाकायदा नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है, वहाँ पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन की भूमिका संदिग्ध है, निश्चित रूप से एक सवालिया निशान है आपके विभाग पर और पूरे प्रबंधन पर। आप क्या सर जवाब?
आयुष्मान भारत योजना उसके अंतर्गत प्राइवेट अस्पताल में इलाज पेशेंट करा सकता है। हमारा सवाल सीधा सीधा ये है कि अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और एक रैकेट के द्वारा बकायदा उनको शिफ्ट किया जा रहा है। जन सेवा अस्पताल में आपको नाम लेके कह रहा हूँ जिनके पर्टिकुलर आप देंगे, बीच बीच में शिकायत आपने पर्टिकुलर अस्पताल के बारे में बताया, उसके मामले में प्रशासन ने नहीं, प्रशासन की कार्रवाई अधर में है। हम कार्रवाई की, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। अतिक्रमण में बिल्डिंग निकली है, अतिक्रमण में बिल्डिंग निकली है किसकी शय पर? अतिक्रमण में बिल्डिंग निकली है, अतिक्रमण में बिल्डिंग निकली है, अस्पताल का संचालन नियम विरुद्ध पाया गया, तो ये किसकी शय पर रुका हुआ है? आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करें ना। तो फिर रोक भी प्रशासन ने दी, फिर रोक भी प्रशासन ने मामला न्यायालय गया, उसकी वजह से उसने नहीं डिले। मंत्री जी हम आपको सच्चाई से अवगत कराने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। आपका कहना है मामला न्यायालय में गया, लेकिन न्यायालय में जो आपके विभाग को पक्ष रखना चाहिए, आपके सीएमएचओ ने तो अभी तक उसमें स्टे वैकेट ही नहीं कराया है। तो किस तरह से रायसेन की जनता यूं ठगाती रहेगी? सीएमएचओ की कार्यप्रणाली पर तो हमेशा से ये सवालिया निशान है कि वो देखिए ऐसा है, अभी अगर आप कभी अस्पताल में गए होंगे, पहले भी आप जाते रहे, हम लोगों का वास्ता तो पड़ता है क्योंकि सुविधाएं बढ़ गई तो भोपाल नहीं जाते हैं। तो सुविधाएं बढ़ी हैं, ठीक है। अगर कोई कमी आप बता रहे पॉइंट में, तो उनको भी हम लोग नहीं, लेकिन समय समय पर अच्छा काम किया है वो भी तो आपके अच्छे काम को हमने अपने सवाल की शुरुआत में अप्रिशिएट किया, लेकिन जहाँ कमी है बहुत अच्छा काम किया मंत्री जी। एक अस्पताल की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने आपके अस्पताल में कितने सर्जन हैं? रायसेन के अस्पताल में कितना सर्जन है? बहुत छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। हमने की है। आप विषय को ना बदले, मेरा आपसे बहुत छोटा सा सवाल है, आपके अस्पताल में कितने सर्जन हैं? सर्जन कितने हैं? कितने हैं? स्पेशलिस्ट कैमरे चालू हैं, आपके अस्पताल में कितने सर्जन हैं? तो ज्यादा ही है वहाँ पे। बिल्कुल नहीं है, आपके अस्पताल में एक भी सर्जन नहीं है। नहीं है तो उसको भी पूरा करेंगे। मंत्री जी को जानकारी नहीं है आप कह रहे हैं 2 से ज्यादा है और हम आपको बोल रहे हैं एक भी सर्जन नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इन विषयों पर गंभीरता से कार्रवाई करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक भी नहीं है, आप लोग कोई बताइए सर्जन है? सर्जन नहीं है, एक भी सर्जन जो खुद ही सर्जन है आप सीएमएचओ काम छोड़ के जाते हैं ना सर्जरी करने यार। जैसे आप करो एक भी नहीं पदस्थ तो नहीं है ना सीएमएचओ एज ए डॉक्टर पदस्थ नहीं है। सांसद जी हमें लगता है आपको इस विषय नहीं को ऐसा है, मंत्री के साथ आप मैं बताना गंभीरता से लेना चाहिए। सुनो, मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार जब विश्वास हम अभी सांची विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है, बाहर नहीं है। सांची आप विधानसभा सर्जन 2 बता रहे हैं, हम आपको मैं एक जो भी नहीं बताना बता चाहता रहे। हूँ आप हम आपकी पूरी मध्य सुनेंगे। प्रदेश के अंदर पहली बार मध्य प्रदेश की कैबिनेट के नेतृत्व में हमने स्पेशलिस्ट की भर्ती डायरेक्ट भर्ती 25% करने का आपने कानून मध्य बनाया। प्रदेश में क्या किया? कानून मंत्री जी, बनाने के सवाल ये बाद नहीं है। उसमें रायसेन जिले में सवाल ये है कि रायसेन के अस्पताल में तो सर्जन ही नहीं है। रायसेन जिले के अस्पताल में सर्जन भी है, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है, एनेस्थेटिस्ट भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है। मैं जो कह रहा हूँ आप सुनिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है, सर्जन भी है, एनेस्थेटिस्ट भी है, ऑर्थोपेडिशियन भी है। ये सारे के सारे डॉक्टर पहले का उठा के देख लें और आप अभी 3 साल का उठा के देख लें कि कितना तुलनात्मक, तो आपको पूरी जानकारी। मैं तो पूरी मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ। पहली बार हम लोगों ने सरकारी आवास से पूरे प्राइवेट देख रहे हैं सर, पूरे सरकारी आवास जो है उन्हें क्लिनिक बना दी। दरअसल हम लोग को आपकी सरकार की जो छवि है वो बेहतर बनी है, इसलिए आपको सुझाव दे रहे हैं कि अस्पताल में कॉकस काम कर रहा है। विदिशा में कार्रवाइयाँ हुई, जो है उन पर उनके और भाई सही का पाई रायसेन आप जो अस्पताल है। जानकारी देंगे वो सही अगर जो पाई जाएगी तो निश्चित रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से तो हम लोग बताते हैं, व्यक्तिगत बताना उचित समझा। हमने कई बार जांच में हमारे संज्ञान में आई, मैंने कई बार जांच कराई, प्रदेश लेवल से भी हमने एक बार प्राइवेट जांच कराई। सांसद जी, मंत्री 3 साल से लगातार रोड निर्माण चल रहा है, बहुत अच्छी बात है शहर के लिए। और नाले अभी अधूरे छोड़ दिए हैं और विगत कई सालों से बारिश में पानी भरता है और इस साल भी भरेगा पूरे। या मैं 2000 में 18 में चुनाव जीता था, तब रायसेन के आपने रायसेन रोड की स्थिति देखी। अगर रिकॉर्ड उठा के हम और आप देख लेंगे, नहीं आप मैं चुनाव जीता उसके बाद रायसेन नगर की स्थिति देखी थी क्या? पहले ही शुरुआत में हमने 5 करोड़ रुपया दे के उसको रिपेयर जिम्मेदारी बनती है कार्रवाई करवाना, माफियाओं को रोकना। निश्चित रूप से कार्रवाई हमने अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन आपका सीएमएचओ जिसको चाहता है उसको कोर्ट में जाके बचा लेता है।
ये में तो कोई अकेले अथॉरिटी नहीं होता है। तो प्रशासन बचा रहा है, फिर कौन बचा रहा है आप बताइए ना। जिसके विरुद्ध थाने में FIR हुई हो, जिस अस्पताल का संचालन विधि विरुद्ध पाया आपके गया पास हो, और कोई इसमें अधिक जानकारी हो तो मुझे जहाँ पर चोरी के घटने पकड़ाए हो बिजली के, जहाँ पर भवन अतिक्रमण में पाया गया हो, वो कार्यवाही कौन रुकवा रहा है? सवाल ये है सांसद जी, अगर आपकी जानकारी में जितने मैंने प्रश्न रखे तो मैं निश्चित रूप से तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूँ। प्रशासन की टीम जांच करती है, भवन अतिक्रमण में पाया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर बात हो आप पर्टिकुलर बातें हम तो जनहित में बात कर रहे हैं कि माफिया काम कर रहे हैं, कॉकस काम कर रहा है, गरीब ठगाए जा रहे हैं, सरकारी डॉक्टर आयुष्मान के नाम पर पैसे ले रहे हैं और एक निजी अस्पताल लगातार इस काम को कर रहा है। तो किसकी शह पर चल रहा है? किसकी शह पर? बंधुओं का अस्पताल लोकायुक्त ने छापा कार्रवाई करी है, 8 महीने में 7 केस, 7 लगातार ये भी तो ये कम है। अगर लोकायुक्त फंसता है कार्रवाई की जा रही है, वो भी किसी को भी